नमस्कार, मैं हूं कामिनी सिंह और एक बार फिर से मैं हाजिर हूं एक ऐसे मुद्दे को लेकर जो इस समाज के पुरुषों पर आधारित है। उस पुरुष के लिए जो कानून की धाराओं से परेशान है और अपनी जिंदगी खो रहा है। हमारे देश को पुरुष प्रधान देश कहा जाता है। पुरुषों को महिलाओं से ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है, एक परिवार का कर्ता धर्ता माना जाता है और एक अधिकारी के तौर पर देखा जाता है। लेकिन आज का पुरुष बेबस है, लाचार है और अत्याचार का शिकार है। ये आम इंसान के लिए समझना थोड़ा मुश्किल है, मगर वहीं कानून के सबसे बड़े मंदिर में बैठे भगवान के लिए भी ये समझना मुश्किल हो रहा है। समाज का एक आईना जो जानकर भी अनजान है। शोषण और लाचारी की बात करते हैं हम, फिर क्यों इसमें भेदभाव है। महिलाओं के लिए कानून तो बहुत है, फिर क्यों इसी समाज में रहने वाला पुरुष लाचार है। आइए आपको एक सच्चाई दिखाते हैं, बेबस हुई आंखों को दिखाते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन हकीकत है इसी सामाजिक ताने बाने की। कहते हैं कि सबूत है तो आपको इंसाफ जरूर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कई केसेस ऐसे हैं जिसमें सबूत है लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। शादी को ही हमारे समाज में आपसी रिश्ते का आखिरी सच माना जाता है, लेकिन जब इस रिश्ते में दरार आती है तो जीवन दुश्वारियों का नया फलसफा बन जाता है। इन्हीं कहानियों को टटोलती है आज की हमारी ये रिपोर्ट। अगले हफ्ते कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी और तुम्हारे हस्बैंड ने जो मुझ पर सेक्सुअल हरासमेंट का केस किया है वो उसे हारेगा। फिर मैं उस पर रेप अटेम्प्ट का केस करूंगी और वो वहां भी हारेगा। उसके बाद उसे 7 साल की सजा हो जाएगी। ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जो पर्दे पर ही नहीं बल्कि पर्दे के पीछे भी देखने को मिलती है। जो कानून महिलाओं के हित के लिए बनाया जाता है, उसी कानून का अब दुरुपयोग हो रहा है और यही कानून अब पुरुषों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। आम जिंदगी में ऐसे कई केसेस हैं जिसमें अमूमन लोग हमदर्दी जताते हैं, लेकिन असल जिंदगी में वो कितने सच हैं ये कोई नहीं जानता। महिलाओं की सुरक्षा और उनके हितों के लिए बनाया गया ये कानून अब इस समाज के कुछ पुरुषों के लिए साजिशों से भरा जाल बन गया है। हमेशा मर्द गलत नहीं होता, औरत भी गलत हो सकती है, लेकिन हमारा माइंडसेट है। अगर कोई मर्द किसी औरत को थप्पड़ मारता है तब हम कहते हैं कि बड़ा जालिम मर्द है, और अगर कोई औरत किसी मर्द को थप्पड़ मारती है तब भी हम कहते हैं कि जरूर मर्द ने कुछ बदतमीजी की होगी। हर हाल में हम मर्द को ही गलत समझते हैं। मैं ये नहीं कहती योर ऑनर कि हर औरत गलत है, लेकिन मिसेस सोनिया जैसी औरतें भी इस दुनिया में हैं जो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती हैं। कानून के नाम पर पैसे कमाना आज आम हो गया है। दहेज, मारपीट, बलात्कार जैसे कई ऐसे झूठे केस हैं जिसमें पैसों के लालच की वजह से कई परिवार फंसे हुए हैं। अबाउट 20 to 25% केसेज ऐसे आए हैं जिनमें लड़कों के साथ क्रूरल्टी हो रही है। अभी रिसेंटली मेरा एक केस है जो कड़काडूमा कोर्ट में चल रहा है, उसमें लड़के का कोई फॉल्ट नहीं है। वो हर कॉस्ट पर अपनी वाइफ को रखना चाहता, पर लड़की नहीं रहना चाहती। लड़की सिर्फ यूँ नहीं रहना चाहती कि उसका हस्बैंड, उसका फादर ये चाहता है कि पहले मेरी लड़की को 5 लाख रुपए जब मैं अपनी बेटी को तेरे साथ भेजूंगा। तो ये लड़के के साथ क्रूरल्टी तो है। सोचिए जरा, इस दौरान उस बेकसूर के साथ क्या होता होगा जो अपने ही किसी करीबी के दिए जख्म सहता है। वो किस मानसिक तनाव से गुजरता है वो शख्स जो किसी अपने की वजह से ही अदालत के चक्कर काटता है। जब मेरी शादी हुई थी तो लड़की ने आते के साथ ही कह दिया था कि मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जैसा भी है निभाऊंगा। फिर अगली ने कहने लग गए कि भाई तुझे मेरी माँ के नीचे रहना पड़ेगा। मैंने कहा भाई मैं नहीं रहता, चाहे कुछ भी हो। उसके बाद उसने एलिगेशन लगाने चालू कर दिए, कहने लग गई कि मैं तेरे पर केस कर दूंगी,
मैंने कहा करना कर दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसने केस कर दिया। केस भी क्या करा, वो अपनी माँ के यहाँ चली गई थी, 3-4 महीने रही थी। 3-4 महीने रहने के बाद उसने अपने जो घर वाले थे ना, सब के सब आ गए, 8-9 बंदे आ गए थे। तो उन्होंने हमारे घर में आकर के खूब तोड़ फोड़ करी। मेरी मम्मी के ऊपर गले पे चक्कू धर दिया था, और क्या कहता, खूब मार पिटाई करी। पुलिस वाले आए तो उन्होंने क्या करा, पुलिस वालों को पैसे दे करके हमारे को बंद करवा दिया। और बंद करवाने के बाद सीधा हम जैसे बेल पर छूटे तो पुलिस वालों ने मना कर दिया। फिर वुमेन सेल के अंदर कंप्लेंट गई है। वुमेन सेल की हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी। इतनी गंदी गंदी बातें बोल रहे, मैं तो खैर बोल भी नहीं सकता, तब भी मैं चुपचाप रहा। अब हुआ है डीवी का केस। डीवी के केस में मांग रही है 17 लाख रुपए, जिसमें ही कह रही है कि मैं केस को, एक ही केस को ख़त्म करूँगी और उसके अंदर तलाक नहीं दूंगी और मेंटेनेंस भी लेकर रखूँगी। मैडम, मैं दूध का काम करता था शादी से पहले, तो दूध का काम उसने बंद करवा दिया था कि मैं उससे पहले शादी नहीं करूँगी। मैंने कहा चल ठीक है, बंद कर देते हैं। तो अब जहाँ पर भी मैं जॉब करता हूँ तो पुलिस वाले घर पे आकर के बहुत परेशान करते हैं, क्योंकि वो पैसे देती है, पुलिस वाले आते हैं और कभी वुमेन सेल बुला रहा है, कभी कहीं बुला रहे हैं। तो जहाँ पर भी जाता हूँ तो मना कर देते हैं कि भाई ऐसे काम नहीं होता। तो फिर इसी वजह से घर वालों ने भी घर से वो कर दिया मेरे को बाहर। शादी के बाद जब पति पत्नी के बीच तनाव या मनमुटाव होता है तो आमतौर पर ये सोचा जाता है कि एक दूसरे से अलग हो जाएं। लेकिन अगर कानूनी तौर पर देखा जाए तो यहाँ भी पिस्ता पुरुष ही है। पुरुष अगर डिवोर्स का केस फाइल करना चाहे तो अक्सर वो डोमेस्टिक वायलेंस और ज्यादा मेंटेनेंस जैसे कई केस के तले दब जाता है। कुछ 10 साल पहले मेरी पत्नी ने मेरा काफ़ी अत्याचार किया था। मैं विक्टिम था, एक वर्बल अब्यूज़ का विक्टिम था, इकोनॉमिक अब्यूज़ का विक्टिम था, सेक्सुअल अब्यूज़ का विक्टिम था, फिजिकल अब्यूज़ का विक्टिम था। अब मैं 3 साल से अत्याचार सह रहा था, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि मैं किस कानून का सहारा लूँ कि लोग आएँ और कहते हैं, मेरी पत्नी को बोलें कि देखो ये कानूनी अपराध है, आप ऐसा मत करो, आपको सज़ा मिल सकती है। मैं थाने भी गया था, मैंने कंप्लेंट भी लिखाई थी, लेकिन थाने वाले ने कुछ नहीं कहा। बोले तक मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे जो कानून बने हुए हैं वो पत्नियों के लिए बने हुए हैं, पुरुषों के लिए कानून नहीं बने हुए हैं। ऐसे में सोचने वाली बात ये है कि क्यों अभी तक इनके बारे में कुछ सोचा नहीं गया, क्यों कानून में इनकी समस्या के लिए कोई भी धारा नहीं है। क्या समाज में इन्हें समानता का कोई हक नहीं है? वीआईपी न्यूज के लिए कामिनी सिंह की रिपोर्ट। प्रोग्राम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद रिश्तों में उलझी कहानियों का सच अभी बाकी है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की जो नोटिस है, विमेन सेल की जो कंप्लेंट है, ये 500-500 रुपये, 1000 रुपये में मार्केट में अवेलेबल है।